पूजनीय नदी 16 है। अगर वो पूजा करे तो 16 नदी का जल ले आए, और नहीं तो पूर्ण समुद्र का जल जो होता है वो सारी नदियां वहां इकट्ठा हो जाती है। तो एक बार समुद्र के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा, जैसे नारद जी को आते देखा समुद्र ने, तो अपनी लहर से जल लेकर के नारद जी के चरण धोने लगे। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, दूर रहो, तुम पापी हो। समुद्र ने कहा, मैं कैसा पापी हूँ? बोले सारे लोग पाप करते, नहा धो के गंगा में छोड़ते, और गंगा जी तुम्हें अर्पण कर देती है। उन्होंने कहा, नारद जी सुनिए, आपने हमें पापी बताया। अरे मनुष्य योनि में हम कई प्रकार के पाप करते हैं, झूठ बोलते, पाप करते, छल करते, कपट करते हैं। तो बोले तुम लोग जो है नहा करके गंगा जी में जाते हैं और गंगा जी मेरे ऊपर से अर्पण कर देती है, और मैं भी क्या करता हूँ कि आंधी तूफान बनके बारिश होकर के तुम्हारा पाप तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता। बारिश होती कहां से? नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर के अन्य पशुओं को मार करके एक बड़े के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां पे गाय चुगाने वाले ग्वाल वहां पे बैठे हुए थे। भगवान भक्ति भाव में भाई बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। उस समय वह अभिमानी मुनि हंसता हुआ बोला, या आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? उन्होंने भगवान की आरती उतारी और राजा के समीप प्रसाद रखा। तो राजा गुस्से में उठ करके अपनी नगर में आया। ये तो मैं राजा हूँ, चाहे बच्चों के साथ प्रसाद खाने वाले। फिर राजा ने उनको बुला करके और भगवान सत्यनारायण की कृपा से वहां पे गाय चुराने वाले ग्वाल बच्चे बैठे थे। उन्होंने जैसे राजा को आते हुए देखा, उन्होंने भगवान की आरती उतारी और राजा के समीप प्रसाद रखा। तो राजा गुस्से में उठ करके अपनी नगर की ओर आया। एक तो मैं राजा हूँ, चाहे बच्चों के साथ प्रसाद खाने वाले। तो राजा जब अपनी नगर में आया, वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। तो उसे ज्ञान हुआ कि सब कुछ सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ। फिर राजा के समीप गया, विधि पूर्वक वहां में पूजन किया। इस लोक में सुख हो करके अंत में वैकुंठ नाम को चले। जिन्होंने वो पहले इस व्रत को किया है, उसके दूसरे जन्म का वर्णन करता हूँ। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, उसने दूसरे जन्म में केवट का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी को मौका मिला। लेकिन नाम का जो वैश्य था, उसने आर्य से चीर मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन नाम का जो वैश्य था, उसने अपने पुत्रों को दे करके जीवित दे करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो बद्री नारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान शतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान का साथी बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का जो वैश्य था, दूसरे जन्म में केवट का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी को नौका में पार किया। लिंगतंग नाम का जो वैश्य था, उसने अपने पुत्र को आगे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण। सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख ज्ञानी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हर
कोई बैठे थे। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। कल भंडारा ठीक 11 बजे भोग लगेगा, उससे पहले आ जाना, अमल होगा। इतने कर दिए कहाँ पर